इस्तीफ़ा आज़म खान ने दिया था, मांग विपक्ष कर रही है मुख्यमंत्री का। तो उस समय आज़म खान मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री थे। तो उस समय मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? अगर उनको मालूम है कि जिनके ऊपर उन्होंने कार्यभार दिया था उसने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तो गलती उसकी थी, वो मान रहा है, तो गलती फिर तो मुख्यमंत्री की हुई। क्योंकि इतना भव्य आयोजन अगर उन्होंने किया था कि हम बोल रहे हैं कि हमारा आयोजन सबसे अच्छा था। किसी का आयोजन कुछ अच्छा नहीं होता है, समय के साथ सब बदलता रहता है। समय के साथ चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। पहले मिट्टी पे तंबू ही लग पाते थे, अब मिट्टी पे कैबिन भी लग रहा है, मिट्टी पे कॉटेजेस भी बन रहे हैं। तो ये जो है डेवलपमेंट को आप ये नहीं बता सकते कि उस समय का अच्छा था, इस समय का ज़रूरी है कि अच्छा ही होगा। क्योंकि 12 साल में प्रगति बढ़ जाती है। हर 12 साल में, अगले 12 साल में आपको क्या पता चले कि आपका कैबिन ही कुंभ के अंदर हो, कैबिन ही संगम के ऊपर आपका हो, आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उसके बाद अपना घर चले जा रहे हैं। कोई भरोसा नहीं। कितना प्रगति, जितना डेवलपमेंट होता जाएगा उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। किसी का भी इस्तीफ़ा मांग के हम इस भव्य आयोजन को और इस भव्य समारोह को और भव्य सनातन को हम लोग कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। भगदड़ होना रेलवे स्टेशन पे उनके समय पे, वो भी उनकी गलती नहीं होगी। कोई जाके वहाँ पे नहीं देखता है किस लिए भगदड़ हुई, क्या हुई। चलिए, यहाँ तो अभी बोला जा रहा है कि सारी रिपोर्टें निकाली जाएंगी, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। उस समय तो शायद रिपोर्ट ही नहीं निकाली गई थी। किसी ने बोला हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, किसी ने लिया नहीं, बस बात हो गई, आई गई हो गई। अब इस्तीफ़ा दे रहे थे तो बढ़िया है, लेकिन इस्तीफ़ा देना ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता है। समाधान ढूंढिए कि अभी इस्तीफ़ा मांगने से अच्छा है आप लोग एकजुट होकर कम से कम गहराई तक सोचिए कि पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, अगली बार भी हो सकता है, तो इसको रोका कैसा जाए। और सब मिल के रोकेंगे तो रुक जाएगा। इतना कोई भगदड़ की इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है। जो मरे हैं उनके लिए पूरी आश्वासन है हमारी तरफ से, पूरे उनके परिवारों को। बहुत दुखद था वो, लेकिन हमारे प्रशासन को मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछली बार भी हुआ, अभी भी हुआ, अगली बार ना हो उसके लिए कुछ कदम उठाएं एक साथ मिलके, और बाकी की राजनीति हम लोग थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। घाटों के में जो पानी है उसकी गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। एनजीटी ने एक रिपोर्ट भी सौंपी, उसमें 73 जगहों पर पानी की टेस्टिंग करी गई थी। तो एक संतोष वर्मा जी की रिपोर्ट मैं देख रहा था आज सुबह, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो पानी की टेस्टिंग करते हैं। उनके हिसाब से पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन मीन्स ये वो वाटर है जो हिमालय से आता है, अल्कलाइन प्योर वाटर होता है। और जिसको नहीं पता है वो वहाँ से पानी पी के भी आ जाएगा तब भी वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्योंकि अल्कलाइन वाटर और जितने भी हैं इनकी एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि ये पानी हमेशा अपनी चीज़ों को शुद्ध करता रहता है। और जहाँ तक भी रहा वहाँ पे गंदगी सिर्फ अगर दिखी है पानी की सतह पे तो फूल माला की है, नारियल की है, जो लोग चढ़ा रहे हैं अपनी आस्था के लिए। और जो हमेशा वहाँ पे एक सफाई के लिए एक बोट चल रही है जिसको ड्रेजर कहते हैं, वो ड्रेजर इस समय क्लीनिंग के काम आ रही है। जिनको नहीं मालूम है बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रेजर हमेशा मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होती है। इस समय वो पानी की सतह से गंदगी निकालने का काम कर रही है। और गंदगी नहीं है वो नारियल है, फूल माला है, आप ही लोग जाके चुनरी चढ़ा रहे हैं, उन सब का है। वो आपकी आस्था है, वो गंदगी नहीं है।